नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। कल अर्थात 1 दिसंबर 2022 से शुरू होने जा रहा है महाभारत पार्ट 2, है ना, एसएससी सीजीएल का एग्जाम। सीजीएल का इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है, बहुत चीजें चेंज हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि कट ऑफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पिछले सालों का कट ऑफ निकालना। जनरली देखा जाता है कि पिछले 4-5 साल का कट ऑफ अगर आप देख लेते हैं तो आपको एक अंदाज लग जाता है कि आपको कितने मार्क्स करके आना है। क्योंकि जब पेपर देने आप जाते हैं तो हर एग्जाम जब देने जाएंगे, आप बैठेंगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया होता है कि आपको इतने क्वेश्चन के आसपास जरूर करके आना है। जैसे यूपीएससी में होता है, यूपीएससी में अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन करना है, आपको 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन हैं, तो जनरली कट ऑफ जो पिछले 10-15 सालों का है वो देख के लगता है कि भैया कम से कम मेरे को 55 प्लस सही करना है, क्योंकि 110-115 के आसपास कट ऑफ रहता है। अभी पिछले 3-4 साल से 105 से 110 के आसपास रहता है। तो जनरली आपकी कोशिश होती है जनरल कैटेगरी वालों की, वो अगर 55 प्लस कर देंगे तो आपका 110 नंबर से प्लस में चले जाएंगे, उनका सिलेक्शन होने के चांस बन जाते हैं आराम से। तो ये सीजीएल का भी सेम है कि सीजीएल में कितने क्वेश्चन करके जाना है। उसके लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम पुराना एनालिसिस कर लेते हैं कि पुराने सालों का कट ऑफ क्या रहा है। आइए देखते हैं। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि सीजीएल का पेपर 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक है। सारे शिफ्ट का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया जाएगा इस चैनल पर, क्लास 24 एसएससी एग्जाम पर। जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट का शिफ्ट वाइज होगा, साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी होगा। तो चैनल में जरूर बने रहिएगा। ऑथेंटिसिटी के साथ कराया जाएगा, फर्जी क्वेश्चन नहीं होते यहाँ पे। ऑथेंटिसिटी का नाम है क्लास 24। आपको मालूम होगा पिछले 5-6 साल से हम कर रहे हैं काम। 5-6 साल में ये तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि हम ऑथेंटिक क्वेश्चंस कराते हैं। जो बच्चे बताते हैं वो क्वेश्चंस कराते हैं, हम फर्जी कुछ नहीं करते कि बोर्ड में खड़े होकर कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अगर हम पहले 2016-17 के कट ऑफ की बात करते हैं, 2016-17 की अगर बात करेंगे तो जनरल का जो कट ऑफ है 137 था, ओबीसी का एज यूजुअल करीब 10 नंबर के आसपास कम, मतलब 125, एससी का 114 और एसटी का था 103 मार्क्स। ये है आपका 2016-17 का कट ऑफ। अगर हम उसके बाद हम 17-18 की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कट ऑफ कम गया था। जनरल का 126.50 है, ओबीसी का 110 है, एससी का 98 है, एसटी का 88.50 है। अगर हम 18-19 की बात करते हैं तो 18-19 की अगर बात कीजिएगा तो जनरल का, ओबीसी का, एससी एसटी का लिखा हुआ है 137, 131, 110, ये कट ऑफ है आपका 2018-19 का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2019-20 का तो आप यहां पर देख सकते हैं कट ऑफ थोड़ी सा हाई हुआ था 19-20 में। जनरल का 147 था, ठीक है, ओबीसी का 135 था, शेड्यूल कास्ट का 115 था, शेड्यूल ट्राइब का 104 था, एससी एसटी का 115 और 104 था। उसके बाद अगर हम 20-21 की बात करते हैं तो बिल्कुल एज यूजुअल जो जनरल कट ऑफ चला रहा है, आप देख रहे हैं 130, 35, 30, 35, 30, 35 चल रहा है। जनरल का 132 है, ओबीसी का 119 है, शेड्यूल कास्ट का 100 है और शेड्यूल ट्राइब का 93 है। अगर हम इसको और नीचे बात करें, हाँ, अब ये हो गया आपका कट ऑफ। ये पिछले 3-4-5 साल कट ऑफ मैंने बता दिया, एक बार चेक कर लीजिए, है ना। ये 19-20 का, 20-21 का हो गया, 19-20 का हो गया, 18-19 का हो गया और 17-18 का हो गया और 16-17 का। पिछले 5 साल का कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इस बार की कहानी क्या है। इस बार की कहानी है कि आपको मालूम है इस बार पैटर्न चेंज किया है, और जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न में टायर 2 में बहुत बड़े लेवल पे चेंज किया गया है। टायर 1 की अगर बात करें तो आपका रीजनिंग, मैथ्स, जीके और इंग्लिश, ये 25 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन का 2 नंबर है, मतलब कुल मिलाकर 200 मार्क्स का है कहानी, 200 मार्क्स की कहानी है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन आपको 1 आवर में करना है, 1 घंटे में करना है। क्लियर। एक तो ये क्लियर रहेगा कि 100 क्वेश्चन हैं आपके पास में और आपका 200 मार्क्स का है, और अगर आप बात करें घंटे की तो 1 घंटे आपके पास होगा इस बार। ठीक है, और आगे बात करते हैं, आगे बात करें हम तो आगे कहानी यह है कि जो टारगेट क्या होना चाहिए। देखिए मैंने आपको जो 16-17, 17-18, 18-19, 20-21 ये बताया, जो 4-5-6 साल का कट ऑफ, मेरा अनुमान अगर बोल रहा है कि आप कोशिश ये कीजिएगा, टारगेट ये कीजिएगा कि आप ये रखेंगे दिमाग में कि आपको अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में 75 प्लस क्वेश्चन करके आना है। 75 बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास में 4 सब्जेक्ट हैं, अगर आप देखें आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं और 4 सब्जेक्ट में अगर सारे सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन पूछ रहा है, मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके में और इंग्लिश में, और अगर आप सारे सब्जेक्ट में मोटा मोटा 20-20 क्वेश्चन भी कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 25-25 क्वेश्चन में 20-20 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने 20-20 क्वेश्चन भी कर दिया तो 20 × 4 हो जाता है आपका 80 क्वेश्चन।
अगर मान लीजिए 2-4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे गलत भी हो गया तो भी आप 140 प्लस मार्क्स पे रहेंगे। और 140 प्लस मार्क्स का मतलब है पिछले अगर 5-6 साल का जो कट ऑफ मैंने आपको बताया है 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, जो पिछले 5-6 साल का कट ऑफ मैंने आपको बताया, उस हिसाब से अगर आप 140 प्लस मार्क्स में है तो आपका चांस जो है वो टायर 1 को क्वालिफाई का बन जाता है। तो कोशिश हमको ये करना है कि जब पेपर देने जाना है कल, तो आपको ये कोशिश करना है कि आपको 25 जो क्वेश्चंस हैं, अब किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगा तो हो सकता है कि 25 में 24 क्वेश्चन सही कर दे, किसी की रीजनिंग बहुत अच्छी होगी हो सकता है 25 में से 25 क्वेश्चन सही कर दे, किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, किसी का जीके होगा। अपने अपने तरीके से जिसका भी जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है कोशिश करेंगे वहां से गलती ना हो अपनी। तो ऑन एन एवरेज हमको कोशिश ये करना है दिमाग में कि हमको 20 मिनिमम क्वेश्चंस आपको कोशिश करना है सारे सब्जेक्ट में। अब कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो हो सकता है 25 में 25 सही कर दो, दूसरे वाले में हो सकता है आपका 18-19 सही हो, 17 सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोटे मोटे अगर ऑल सब्जेक्ट की बात कीजिएगा तो हो सकता आपको 80 क्वेश्चन के आसपास में सही करना है। 80 क्वेश्चन करेंगे अगर तो 80 इंटू 2 160 होता है। उसमें अगर 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं आपके तो ऊपर नीचे करके आप 150, 145 या 140 प्लस भी रहेंगे, आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। दूसरा, कई लोगों को लगता है कि नहीं पेपर होगा कैसे आएगा कैसे, अरे कोई दिक्कत नहीं। पेपर के देखो कोई भी पेपर हो, जो पेपर बनाने वाले बैठे हैं वो कोई अमेरिका लंदन से नहीं आए हैं, वो मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, वो हिंदुस्तान के है ना, इंडिया के हैं। वो उनको अच्छा सा पेपर का एनालिसिस पता होता है। कभी भी कोई पेपर ऐसा नहीं बना देगा कि इतना टफ बना देगा कि कट ऑफ 100 चला जाएगा जनरल का, पॉसिबल नहीं है। या ऐसा खतरनाक इजी पेपर बना देगा कि कट ऑफ 160 चला जाएगा, बकवास है, पॉसिबल ही नहीं। आप पिछले सालों कट ऑफ उठाइए, हर एग्जाम को उठा लीजिए, चाहे यूपीएससी को एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, कोई भी अदर अच्छे स्टैंडर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, अब रिंकू पिंकू एग्जाम की नहीं बात कर रहा। अगर स्टैंडर्ड एग्जाम उठा के आप देखेंगे तो आप जनरली पाएंगे कि जो कट ऑफ होता है वो जो नॉर्मल कट ऑफ चल रहा है उसके 5-10 नंबर ऊपर नीचे होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सीजीएल का कट ऑफ किसी बार 137 जाएगा और एकदम से इतना खतरनाक पेपर बना दिया कि कट ऑफ 90 चला गया। ये नहीं होता है, ये बेवकूफ़ी नहीं करते। आयोग बैठा है अच्छे बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए, वैसे नौटंकी ड्रामे नहीं करेगा। जो कि फिर ऐसा भी नहीं करेगा कि इतना इजी पेपर बना दिया कि हर बार जाता है 137 और इस बार चला गया 170 या 180 चला गया। ऐसा नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं करते वो। एक ऑन एन एवरेज जनरल स्टैंडर्ड होता है पेपर का, वो हमेशा होता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि मान लीजिए अगर मैं जीके की बात करूं या मैथ्स की या रीजनिंग की या इंग्लिश की बात करूं तो जो कट क्वेश्चन का लेवल होता है वो हमेशा होता है कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 10 से 15 क्वेश्चन इजी होते हैं, इजी। अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है तो 10 से 15 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर लोगे। 10-12 क्वेश्चन जो होता है इजी के कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद में 5 से 6 क्वेश्चन जो होता है वो टफ होते हैं। ये क्वेश्चन वही कर पाता है जिसकी अच्छी तैयारी होती है, मतलब ठीक ठाक तैयारी है और अच्छा थोड़ा नॉलेज है, तो वो 4-5-6 जो क्वेश्चंस हैं इसमें से वो 3-4 क्वेश्चन निकाल लेता है। उसके बाद जो बचे के 4-5 क्वेश्चंस होते हैं वहां पर होता है असली खेला। वहां पर जो निकाल ले गया, अगर ये 4-5 जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं, इसमें लास्ट मतलब कि कहीं भी हो सकते हैं, मैं इजी टफ के हिसाब से बता रहा हूं। जो 10-15 क्वेश्चंस आपको पूरे पेपर में ऐसे मिलेंगे, 25 क्वेश्चन की बात कर रहा मैं, मैथ्स की बात कर लो या रीजनिंग मान लो, जीके मान लो, इंग्लिश जो भी मानना है मान लो जीके मान लो, तो जीके में जो 25 क्वेश्चन है उसमें करीब 10 से 15 क्वेश्चन इजी होगा। मतलब ठीक ठाक अगर पढ़ाई आपने की है तो 10-15 क्वेश्चन में हो सकता है कि आप एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज आप सारे सॉल्व कर लोगे। ठीक है। दूसरे जो क्वेश्चन आते हैं 5-6 क्वेश्चन, तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई होता है। मतलब अगर आपने ठीक ठाक से थोड़ी ऊपर पढ़ाई की हुई है, अच्छा समय स्पेंड किया है सब्जेक्ट के साथ में, तो यहां से आप 3-4 क्वेश्चन निकालोगे। 1-2 क्वेश्चन गलत होगा, बाकी आप निकाल लोगे। और बाद के जो 5-6 क्वेश्चन डाले जाते हैं, हर पेपर में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं। वो वही कर सकता है जिसने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ढेर सारे पेपर सॉल्व किया है, दिमाग अच्छा है, लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है, एलिमिनेशन मेथड अच्छी इस्तेमाल कर लेता है, तो वहां से वो 2-3 क्वेश्चन निकालेगा। अगर आपने ये कर लिया तो मोटा मोटा आप 20+ क्वेश्चन निकाल लोगे। 20+ क्वेश्चन अगर आपने निकाल लिया हर सब्जेक्ट में तो 20 के हिसाब से आप 80 क्वेश्चन सही कर लोगे। और 80 क्वेश्चन में अगर आप मान लीजिए 2-4 नंबर भी ऊपर नीचे किया, 2-4-5 क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हो गया, तो आप 150 प्लस में रहोगे। और 150 प्लस में रहोगे तो आपका सीजीएल टायर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसको दिमाग में हमेशा रखना है। जब कल आप पेपर देने जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि अपने को 75+ क्वेश्चन सही करके आना है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके माइनस मार्किंग की। तो माइनस मार्किंग 1/4 है, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। 1/4 माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, बट कोशिश करना है कि आपको गलती नहीं करना, क्योंकि जब कई बार कट ऑफ ऊपर नीचे होता है या कई बार आपका रिजल्ट नहीं रुक जाता है तो 1 नंबर से रुकता है। और ये माइनस मार्किंग बड़ी खतरनाक होती है। आपको लग रहा होगा कि 1/4 माइनस मार्किंग है,
1/4 माइनस मार्किंग के अगर एक नंबर मान लीजिए आपने गलत किया तो 0.25 मार्क्स कटेगा, बट वो 2.25 मार्क्स नहीं होता। अगर आपने कोई एक क्वेश्चन गलत किया फॉर एग्जाम्पल, और वो क्वेश्चन मान लीजिए 2 नंबर का है, तो 2 नंबर का तो ये हो गया, और साथ ही साथ में 0.25 आपका माइनस मार्किंग हो गया, तो 50 मार्क्स ये हो गया, मतलब आपका 2.50, 2.5 नंबर आपका चला गया एक क्वेश्चन में। आप 2.5 नंबर काउंट कीजिएगा, आप 0.50 मार्क्स काउंट मत कीजिए। जो क्वेश्चन आपने किया वो 2 नंबर वो चला गया आपका, और 0.50 वो चला, 2.5 नंबर आपका एक क्वेश्चन में माइनस हो जाता है। तो कोशिश करेंगे हम कोई माइनस मार्किंग के चक्कर में ना पड़े। बस हाँ, जब तैयारी आप करेंगे, पेपर देने के लिए जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको जय हनुमान मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। जय हनुमान मेथड ऐसा नहीं कि सिक्का उछाल के नाम नहीं, ऐसा नहीं, आपको थोड़ा एलिमिनेशन करना पड़ेगा, ऑप्शंस को हटाना पड़ेगा। ऑप्शंस हटाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका कट ऑफ का। फिर से बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। 25-25 क्वेश्चन का सेट है, 1 घंटे का समय है। आप आराम से जीके इंग्लिश बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, आपको पता है, फटाफट कर लेंगे। स्पीड बहुत जरूरी है, स्पीड मेंटेन रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपको पेपर बन रहा है और जब पेपर कंप्लीट हो तो पता चला कि 15-20 क्वेश्चन छूट जाए। अगर आपके क्वेश्चन छूटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, याद रखिएगा। क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चन में आपको कट ऑफ निकालने के लिए कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन सही करके आना है, सही। और उसके ऊपर आपने कोई क्वेश्चन गलत सही कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। कोशिश करना कि 140 प्लस मार्क्स आपके आना चाहिए फाइनल, माइनस मार्किंग ऊपर नीचे करके 140 प्लस आपके मिनिमम होना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा कि भैया आपको कम से कम स्पीड अच्छी मेंटेन करना है, इंग्लिश अच्छे से करना है। इंग्लिश और जीके फटाफट, आपको पता है जल्दी जल्दी हो जाता है। सेकंड्स के क्वेश्चन होते हैं, सेकंड्स मतलब ये मान लीजिए कि मोटा मोटा जीके की बात करो तो एक क्वेश्चन में आपका 25 से 30 सेकंड में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन आपने पढ़ा, ऑप्शन टेक खत्म। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 5 सेकंड में होंगे। क्वेश्चन देखा, आर्टिकल 143 आपने ऑर्डिनेंस टिक कर दिया ऐसे, या राज्यपाल टिक कर दिया, गवर्नर, जो भी आपका आंसर होगा उसका वो ठीक कर दिया आपने। क्लियर है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कल के लिए ऑल द बेस्ट आपको। और बस फिर कल मिलेंगे। कल अपन दिन में चालू कर देंगे बेहतरीन शानदार तरीके से, शानदार वीडियोस एनालिसिस के, सब्जेक्ट वाइज भी होंगे, शिफ्ट वाइज भी होंगे। बाय बाय, टेक केयर।